नवरात्रि की पावन घड़ी आ चुकी है। यह वो समय है जब हम सभी अपनी आत्मा को माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आत्म उत्थान और साधना का सबसे बड़ा अवसर है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस नवरात्रि में आप कैसे माँ दुर्गा की साक्षात कृपा प्राप्त कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी 9 दिनों की गुप्त साधना पद्धति, जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। नवरात्रि 9 रातों का एक पवित्र पर्व है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह 9 दिन हमें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का अवसर देते हैं। माँ दुर्गा केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, वे प्रेम, करुणा और दया का भी प्रतीक हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम उन्हें प्रसन्न करके अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। साधना, ध्यान और पूजन द्वारा हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और माँ की कृपा से सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इन 9 दिनों को साधारण पूजा या व्रत के रूप में न लेकर हमें इसे एक विशेष साधना के रूप में लेना चाहिए, जिससे हम अपने आध्यात्मिक और मानसिक विकास की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकें। अब हम बात करेंगे उन 9 दिनों की साधना विधि की जो माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। हर दिन माँ दुर्गा के एक विशिष्ट रूप की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कैसे। पहला दिन, शैलपुत्री की पूजा। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सफेद वस्त्र धारण करें और माँ को सफेद फूल, चावल और सफेद मिठाई अर्पित करें। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी की पूजा। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और माँ को शक्कर और मिश्री अर्पित करें। तीसरा दिन, चंद्रघंटा की पूजा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। सुनहरे वस्त्र पहने और माँ को दूध, मिठाई और सुगंधित धूप अर्पित करें। चौथा दिन, कूष्मांडा की पूजा। माँ कूष्मांडा की पूजा करें। हरे वस्त्र पहने और माँ को हरे फल और पान अर्पित करें। पांचवा दिन, स्कंद माता की पूजा। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें। लाल वस्त्र धारण करें और माँ को लाल फूल और मिठाई अर्पित करें। छठा दिन, कात्यायनी की पूजा। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करें। नीले वस्त्र पहने और माँ को शहद अर्पित करें। सातवां दिन, कालरात्रि की पूजा। माँ कालरात्रि की पूजा करें। सफेद वस्त्र धारण करें और माँ को नारियल अर्पित करें। आठवां दिन, महागौरी की पूजा। माँ महागौरी की पूजा करें। गुलाबी वस्त्र पहने और माँ को खीर और गुड़ अर्पित करें। 9वां दिन, सिद्धिदात्री की पूजा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। इस दिन नीले या बैंगनी वस्त्र पहने और माँ को हलवा अर्पित करें। इन 9 दिनों की साधना और पूजा विधि को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, क्योंकि यह आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। अब हम बात करेंगे कुछ चमत्कारी उपायों की, जिन्हें नवरात्रि के दौरान अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 1. 9 दिनों तक अखंड दीप जलाना। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के समक्ष अखंड दीपक जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इससे माँ की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और जीवन की हर कठिनाई दूर होती है। 2. जप करें दुर्गा सप्तशती का। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है दुर्गा सप्तशती का पाठ। इसे हर दिन नियमित रूप से पढ़ें। इससे जीवन में आने वाली हर समस्या का हल मिलता है। 3. लाल वस्त्र और चूड़ियां अर्पित करें। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि चाहते हैं, तो नवरात्रि के 9वें दिन माँ को लाल वस्त्र और लाल चूड़ियां अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। 4. नवरात्रि व्रत। अगर संभव हो तो नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखें। अगर आप पूरा व्रत नहीं रख सकते, तो केवल पहला और आखिरी दिन का व्रत भी अत्यंत लाभकारी होता है। 5. नारियल का विशेष महत्व। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन माँ दुर्गा को एक नारियल अर्पित करें। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 9वीं या 10वीं के दिन हवन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हवन के द्वारा हम अपने पूजा पाठ और व्रत को सफल बनाते हैं। हवन में निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग करें। गाय का घी, चावल गोंद, कर्पूर हवन। समिधा हवन के बाद क्या करें?
हवन के बाद सभी परिवारजनों को हवन की अग्नि से आहुति लेने के बाद तिलक लगाएं। इसके बाद देवी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हवन के बाद कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनकी पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। हवन के बाद घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए घर को साफ सुथरा रखें और पूरे दिन देवी का ध्यान करें। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो हमें आत्म सुधार, साधना और पूजा द्वारा हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मौका देता है। यह वो समय है जब हम अपनी सभी इच्छाओं को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। पूजा और साधना से हम माँ की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के हर कठिन मोड़ को पार कर सकते हैं। इस नवरात्रि आप भी माँ दुर्गा की सच्ची आराधना करें, साधना करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप माँ दुर्गा की पूजा विधि को जानकर लाभान्वित हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी आध्यात्मिक और चमत्कारी जानकारी मिलती रहे। माँ दुर्गा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।